गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हल्के सी गुड मॉर्निंग। कैसा रहा पूरा वीक? ठीक था सर। अच्छा बोल लो। बढ़िया। और आदित्य आपका कैसा रहा? बढ़िया था सर। किस तरह का कैसे कैसे पोजीशन बनाया आपने, जरा एक्सप्लेन करो। इस तरह की सिचुएशन जैसे मैंने पहले बताया था कि 12 महीने मतलब 1 साल 12 महीने, 12 महीने में दो ऐसा महीना आएगा जो इस तरह की सिचुएशन देखने मिलेगी, और वो अभी आ गया। अच्छा हुआ कि अभी नहीं, आ अभी गया, तो सिचुएशन ठीक चीजों है को सर अभी। समझने के लिए मौका मिल गया। सर ये पोजीशन शुरू में आई है ना, लास्ट में नहीं है ना, अभी तो पूरा मंथ पड़ा हुआ है। मैं वो अब अभी एक्सप्लेन करूंगा। मैं एक स्टेप हम्म, बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ। पहला हाँ। स्टेप ये है कि ये पोजीशन सबने क्रिएट किया। नहीं आदित्य, सर। अच्छा, अलकेश जी आपने नहीं बनाया था इस बार? नहीं, मैं तो सर करता ही नहीं कुछ भी। आपने पिछले मंथ में मैं, बनाया था ना? हाँ पिछले मंथ में बनाया था, इस मंथ नहीं बनाया। अच्छा, ओके। तो आदित्य आपने कैसे क्या बनाया था? यही सर, 1800 को प्रीमियम पे कर रखे हैं सर दोनों साइड पे। तो दोनों होल्ड है, आप एक स्क्वायर ऑफ कर लिए थे जब बोला। स्क्वायर ऑफ का कुछ दिन मैंने कर लिया था, फिर आधे घंटे बाद फिर मैंने दोबारा बना लिया सेम उस पे सर। अच्छा, तो जो पुट वाली प्रीमियम थी उसको स्क्वायर ऑफ कर लिया था आपने? हाँ, फिर मैंने साथ साथ दोबारा बना लिया सर उसी को ही। मैंने ये दोनों को रखा हुआ अभी। अच्छा, तो आपने जब मैंने उसको पूरा मंथ स्क्वायर पड़ा ऑफ हुआ कर अभी। लिया और नाइट एंगल लग गया था, तब तो दोबारा हम्म। बनाने की जरूरत ही नहीं थी। फिर हमें तो एक साइड की प्रीमियम खानी थी पूरी। मुझे लगा सर कि दोनों साइड का कुछ ना कुछ तो लास्ट में मिल ही जाएगा, ऐसा तो है ही नहीं, नहीं मिलेगा। नहीं, कुछ ना कुछ तो मुझे मिलेगा, अब देखो, लेकिन पर्सनली मुझे अभी भी लग रहा है कि सर आराम से जो है 15-20 हजार रुपये आराम से लौट दे के जाएगा जाएगा। ये तो देखे जाएगा। ठीक है, हम्म। लेकिन ये जो तो मैंने कंडीशन, इसलिए ज्यादा रिस्क लेना मुझे ज्यादा रिस्क सा लगा, इसलिए मैंने नहीं किया सर, रियली सॉरी हाँ, उसके लिए। फिर वो भी ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये जो अभी का जो सिचुएशन है, ये जो महीने के जो साल के जो 2 महीने आते हैं, ये हम्म। 6 महीने का, 4 महीने का, 3 महीने का पैसा एक साथ देकर जाते हैं। समझे? मतलब ये कि कैपिटल जी का सर। 50-50% पैसा देकर जाते हैं एक बार में। हम तो क्या कर रहे हैं, हम हमें हमारा गारंटेड श्योर रिटर्न कितना है, 10% मिनिमम मिलेगा। जी। ठीक है, लेकिन जब ये साल में ऐसे 2 बार आते हैं कि हमें कम से कम 50-50% का रिटर्न दे जाते हैं। ठीक है, जी सर। तो अच्छा, ये है बड़ी मजेदार चीज कि ये लोगों को पैनिक भी कर देती है, लेकिन किसको पैनिक करेगा? जिनको सिस्टम नहीं पता है। ठीक है, अब मान लो फॉर एग्जांपल के लिए हम डेली चार्ट ओपन कर लिए निफ्टी का। ठीक है, अब निफ्टी डेली चार्ट पे क्या बन रहा था हमारा? टच कर गए थे हम अपने जो लेवल था हमारा नाइट एंगल का। जी सर। उसके बाद कंफर्म था ना कि ऐसा होने वाला है। मनी कुमार, अवेलेबल हो आप? जी सर। दो चीज भी एक और चीज समझाया था कि जब भी दोनों प्राइस रजिस्ट करने लगे, चाहे वो 5 मिनट का चार्ट हो, 15 मिनट का हो, 30 मिनट का हो, 1 आवर का हो, 3 आवर हो, 1 डे हो, 1 वीक हो, 1 मंथ हो, ये समझाया था ना कि जब प्राइस 2 बार रजिस्ट करे, समझ लो कि वो टॉप है हमारा। ठीक है,
हमें पैसा बनेगा, ये श्योरिटी है कि पैसा बनना ही बनना है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि पैसा नहीं बनेगा। सेम यहाँ पे ये चीज देखो, आ गया नीचे। सेम यहाँ पे ये चीज देखो, आ गया नीचे, है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें मिलेंगी। यहाँ पे देखो सेम, थोड़ा डिफरेंस, हाँ, लेकिन इसके रजिस्ट नहीं किया, मतलब ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ही आ गया नीचे। मतलब इस तरह की चीजें हर जगह देखने मिलेगी। और सेम ये तो टॉप की तरह हो गया, सपोर्ट के टाइम पे भी सेम ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। चलते हैं। ये तो एक कंफर्मेशन हो गया। दूसरा कंफर्मेशन जो हमारी थ्योरी है, नाइटिंगेल, वो कंफर्म कर दिया। और मैं 19,400 से बियरिश हो गया। ये तो 100 पॉइंट तो खींचा इन लोगों ने। जो रिटेलर की जो पोजीशन थी, जो ऑप्शन चेन के अंदर दिख रहा था पोजीशन, ये तो उसके हिसाब से रिटेलर पैनिक क्रिएट कर ले और लॉन्ग में आ जाए, बस उसके लिए। और बाद में डिस्ट्रीब्यूशन किए भी। लेकिन मजे की बात ये है कि इस बार जो रिटेलर है वो एकदम स्ट्रिक्टली टाइट था। अगर टाइट ना होता तो मार्केट तो कब का गिर गया होता। 19,400, 350 ये लास्ट था। लेकिन रिटेलर टाइट था, इसीलिए मार्केट नहीं गिर रहा था। तो ये लोग थोड़ा सा और बढ़ा दिए। अब वहां पे क्या हुआ, रिटेलर अब जैसे मान लो किसी का पोजीशन है, अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए उस दिन जो 20,000 का पुट मैंने दिया था, अब वहां पे 50-60 पॉइंट की कितना, 70 पॉइंट डाउन जब आया प्रीमियम, तो सभी पैनिक होने लगे। सजेस्ट किया था ना, मैंने बताया था इसकी, ये वाली प्रीमियम मैं खरीद रहा हूँ, जिसको लेना है ले सकता है अपना। अब वहां पे कुछ लोग पैनिक होने लगे। इसी तरह यही सिचुएशन तो वो क्रिएट करते हैं। पैनिक हो, निकलो, फिर ये लॉन्ग दे, हम लॉन्ग लो, और हम शॉर्ट में निकल जाए। अब सबसे मजेदार चीज मार्केट में ये क्रिएट हो गई है कि एफआई की दो पार्टियां जो है आमने सामने बैठ गई हैं। अब जो लड़ाई है वो डायरेक्ट बड़े प्लेयर में है। अभी तक जो लड़ाई चल रही थी, यहां से यहां तक की जो जर्नी थी, ये एक रिटेलर से और बड़े प्लेयर की लड़ाई चल रही थी। ठीक है। अब जो इनकी लड़ाई है वो है डायरेक्टली आमने सामने बैठे हैं एफआईआई। रिटेलर के साथ में बैठा है प्रो ट्रेडर, और डीआईआई भी बैठा है रिटेलर के साथ। रिटेलर अभी भी शॉर्ट में है, मंदा देख रहे हैं मार्केट को। एफआईआई की एक पार्टी देखो, इंस्टीट्यूशन, एफआईआई, इंस्टीट्यूशन, डीआईआई, ये दोनों नेगेटिव में है। एफआईआई जो कि दो पार्टी है, एक पार्टी नेगेटिव में है, रिटेलर भी नेगेटिव में, मतलब एफआईआई की सिर्फ एक सिंगल एक पार्टी है जो लॉन्ग में है। और वो लॉन्ग में काफी तगड़ा लॉन्ग में है। अगर सिर्फ एफआईआई की बात की जाए, तो जो लॉन्ग वाला एफआईआई है उसका पावर ज्यादा दिख रहा है पोजीशन के अंदर। ठीक है। लेकिन वही, अगर हम प्रो ट्रेडर को इंक्लूड कर ले, डीआईआई को इंक्लूड कर ले, एफआईआई को, रिटेल को, तो अगर इन चारों की अगर पोजीशन हम कंक्लूजन कर निकालें, तो इनकी ज्यादा पोजीशन है। इसलिए मार्केट को लॉन्ग तो देखना ही नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कितनी बार बताया कि हम लॉन्ग तो देखेंगे ही नहीं, मार्केट को हो गया। सिंपल सा लॉजिक है हमारा। जो थ्योरी है, जो पैटर्न है, जो सिस्टम है हमारा, जो कंडीशन पे हम काम करते हैं, वो कंडीशन फुलफिल होगा, बस। इसके आगे हमें कुछ बात ही नहीं करना, ना देखना है, मार्केट से कोई बात नहीं करना है। हमारा कंडीशन आया बस शॉर्ट, हमारा कंडीशन आया लॉन्ग। तो यहाँ पे हमारा जब भी इस तरह का पैटर्न बने, हमें सिंपल सा, जब हमारा 4.5% वाला जो थ्योरी है, हम सिंपल सा एक लॉजिक लगाएंगे, भाई हमारा तो अब नाइटिंगेल आ गया, हम इसमें करेंगे प्रॉफिट बुक। कौन सा? शॉर्ट की प्रीमियम। शॉर्ट कौन सा? जो पुट वाली प्रीमियम है,
उसका कर लिया हमने प्रॉफिट बुक। अब एक प्रीमियम होल्ड कर दिए, कौन सा? कॉल वाला, और छोड़ दिए उसको। कोई दिक्कत नहीं है, पैसा देकर ही जाएगा, क्योंकि नाइटिंगेल लगेगा और लग गया और नीचे आएगा तो हमारा प्रीमियम। अब जो यहाँ पे आएगा, अब देखो, बैंक निफ्टी है, डेली चार्ट, वीकली चार्ट पे चलते हैं एक बार। ये वीकली चार्ट है। अब इसको दो तरह से कंसीडर कर सकते हैं हम, एक शूटिंग स्टार और एक कौन सा है मनी कुमार, आप बताओ। सर सर उल्टा टी। क्या हो गया? उल्टा टी जब भी होता है तो सर बैरिस। उल्टा टी। कौन सा है ये? उल्टा टी है सर, वो थोड़ा सा अभी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है मेरा सर, इसलिए दिमाग में आ नहीं रहा। तबीयत से दिमाग का क्या कनेक्शन है? सर एक दिमाग अभी कौन उल्टा। सा है? ग्रेविस्टोन डोजी। ग्रेविस्टेन गैविस्टन डोजी। डोजी। ठीक है। सर उसके नीचे भी देखिए उल्टा टी भी है सर, कहाँ? जो अभी दिखाए थे ना ये सर, ये ये उल्टा टी भी होता है सर। उल्टा टी होता है, यहाँ पे दिया हुआ जी। है ना, हाँ जी जी जी। उल्टे टी की तरह दिखता है। जी जी उल्टा टी मैं बोला ना सर। तो उल्टा टी है, लेकिन उसका नाम तो होगा ना। हाँ सर, नाम मुझे अब याद नहीं आ किसी रहा को बोलोगे अरे वो तो पगला आदमी है, अरे उसका नाम था। बताओ। अरे उल्टा टी सर, इसी से मेरे को याद रहता है, वो नाम सर मैं भूल जाता हूँ। ठीक है। तो कितना जी पावरफुल, बहुत पावरफुल कैंडल है, इसीलिए अब मैं फिर वापस में लेके चलता हूँ कोर्स बुक के ऊपर। इसके अंदर जितने भी पैटर्न दिया हूँ, मार्केट में 3 साढ़े 3 हजार पैटर्न है। कितने पैटर्न को याद रखोगे? नहीं याद होगा। 5 साल गुजर जाएंगे तब भी पूरे नहीं याद होगा। आज मार्केट में बड़े बड़े, दूसरों को छोड़ो, मेरी खुद बात करो, 3,500 पैटर्न बिल्कुल नहीं याद है। मार्केट में बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए, उनको खुद को नहीं याद है 3,500 पैटर्न कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से पैटर्न को क्या कहते हैं। इतना कौन याद करेगा? 3,500 पैटर्न, बहुत कोई बिरला ही होगा जिसको याद होगा। लेकिन मार्केट में जो सबसे पावरफुल कैंडल होते हैं, पावरफुल पैटर्न होते हैं, और जो सबसे ज्यादा मार्केट के अंदर काम आते हैं, हमने उसको फिल्टर किया। ठीक है, हमने क्या किया, उसको फिल्टर किया। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इसको ले लो, बहुत पावरफुल है ये भी, इसको ले लो। ये गैप अप गैप डाउन के लिए सब कुछ आ रहा है। ये ट्विजर टॉप वाला मनी कुमार, जी सर जी सर। है ना? जी जी जी, ये तो सर बहुत पावरफुल है, ये भी मैंने इस पे सर बहुत ट्रेड भी किया है। आ गया समझ में? तो ये अपने आप में बहुत पावरफुल बेरिश कैंडल है। अब हमें, वैसे तो कंफर्म है, लेकिन इसकी जो, अब ये समझ लो कि हम 70% कंफर्म है इसके ऊपर। हेलो। अब यहाँ पे जो एक कैंडल बनेगी ना, इसके बाद जो कैंडल बनेगी, ये हमें बोलते 1,000% कंफर्म कर देगी। और मार्केट हमें लेके आएगा कहाँ? ये है लेवल, यहाँ पे लेके आएगा मार्केट, हेलो। 43,350 के आसपास। हेलो। हेलो हेलो मत करो, बोलो आगे, मोहित हो ना, बोलो। हाँ सर, ये एक बार दोबारा रिपीट करोगे सर, जो अभी बताया था आपने? कौन सा? अभी जो ये कैंडल स्टिक वगैरह के बारे में बताया था। आप कहाँ सो रहे थे? नहीं, वो एक्चुअली ना मैं टॉयलेट में चला गया था तो 2 मिनट ये छूट सब गया चीजें मेरा। बिल्कुल नहीं चाहिए। मैंने आपको पिछले वीक भी समझाया मोहित, अगली बार से ये आपका महीना पूरा हो जाएगा ना,
आप एग्जिट कर लेना। आप जैसे मुझे स्टूडेंट बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है? इतने लापरवाही वाले आदमी मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। ये तो ये समझ में आ गया आदित्य, कि कैसे नाइट एंगल लगा तो हमें कैसे प्रॉफिट बुक करना है, बना लेना है। ठीक है, बताओ मोहित, क्या नहीं समझ में आया आपको? बताओ इसमें पॉइंट। मोहित बताओ, क्या नहीं समझ में आया? ये जो नाइट एंगल वाला पॉइंट बताइए, समझ नहीं आया सर। नाइट एंगल वाला हाँ जी। कल अभी मैसेज में मैंने क्या समझाया था आपको? कल मैसेज में आपने क्या कहा था? हाँ, वो तो ये बताया था ना सर कि मतलब अभी मतलब जैसे रोल ओवर पे आप मतलब चलोगे, उसका ही टॉपिक जो चलेगा मतलब। आपको पिछले संडे जो चीजें क्लियर किया था, उसके पहले जो चीजें क्लियर किया था, बताया था, उसके ऊपर तो कम से कम आपको 3 महीना काम करना है। आप एक हफ्ते काम कर लिए, एक हफ्ते में 5 दिन होते, 5 दिनों में आपने क्या किया उसको? नहीं, वो तो कर ही रहा हूँ सर, मतलब हफ्ते में उसी पे काम कर रहा हूँ अभी। तो पहले आपको जो खाना, एक टाइम का खाना परोसा गया, पहले आप एक टाइम वाला खाओगे या दूसरे टाइम वाला भी बोलोगे परोस के रख दो मुझे? नहीं नहीं, वो तो ठीक है सर। फिर कल मैंने इतना आपको समझाया, चीजों को बताया, आप फिर सॉरी भी बोल रहे हो। फिर आप बोल रहे हो कि ठीक है, मैं पहले इसको क्लियर कर लेता हूँ, पहले ये नहीं, मेरा। वो तो चल ही रहा है, मतलब मैं ये सोच रहा था जैसे साइड बाय साइड दूसरी उसको भी ट्राई करता रहूँ। आपको समझाना मेरे बस की बात तो नहीं है, ऊपर वाला ही आपको समझाए। ठीक है, चलो नाइट एंगल से देख लो। ठीक है, आगे मेरी कोई गारंटी नहीं है आपके लिए। कोर्स बुक लिया है आपने? हाँ सर, अभी मतलब सैलरी मिलेगी 1-2 दिन में, फिर लूंगा सर। जब वो है सर नहीं, मैं इनको आपको समझ इसके अंदर क्या सर समझाऊं, इनको बताओ? समझने से मिला दो, वो इनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करवा देंगे, एक एक चीज क्लियर करवा देंगे। क्या? इनको समर्थ जी को हैंड ओवर कर दो, वो एक एक चीज क्लियर करवा देंगे इनकी कोर्स में। अरे यदि मैं रहना चाहते हैं तो अगर कोर्स में अगर इच्छा है दिल से मन से कुछ सीखने की तो सीखने की इच्छा नहीं है इनकी, इनकी इच्छा है कि मैं जल्दी जल्दी पैसा शुरू करूं, और ये नहीं कर बस। पाएंगे। ये चीजें मैं इनको बार बार समझा रहा हूँ, ये पिछले 4 महीने से फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? नहीं सर, लेकिन मैं इनकी सीखने के ऊपर कभी इच्छा नहीं हुई है। नहीं, कल थोड़ा मोहित जी ब्रेक ले लूंगा सर। मोहित जी एक मेरी बात सुनिएगा। हाँ आपकी जी। एज क्या है? एज क्या है 29। आपकी? हाँ, 29। 29। मैं जब आया था सूरत में, मेरी स्टोरी बताता हूँ, ये सर को भी नहीं पता होगा। मैं पर डे 10-20 हजार रुपए खर्च करने वाला आदमी, मैंने 5 हजार रुपए महीने की आगे नौकरी करी थी सूरत में सीखने के लिए। तो सीखने के लिए हमेशा टाइम दिया जाता है, बोला नहीं जाता। आप हर चीज सुनो पहले आराम से। मैं भी सर की हमेशा सुनता हूँ, बीच में नहीं बोलता। सर मुझे बोलते हैं मेरा नाम लेके तो मैं आगे रिप्लाई करता हूँ, वरना तब तक मैं चुप ही रहता हूँ, क्योंकि सर बोल रहे हैं, सर को बोलने दो। क्योंकि बीच में जब रिदम टूटती है ना, तो एक के कारण सबका टूट जाता है, वो रिदम के कारण सीखना। तो ओके ओके, आप हाँ जी। सुनो पहले, थोड़ा सा हमेशा सुनने पे जोर दो। सबकी सुनो, सर भी बोले, ये सर के लिए नहीं सभी के लिए। आप अपनी जॉब में भी हो तो भी सबकी सुना करो। सबकी ठीक सुनोगे, बाद में सबके कहने लायक बनोगे आप। ये चीज ठीक है। हमेशा ध्यान रखना। ठीक है जी। सर करिए कंटिन्यू आप। तो अभी ये सब क्लियर है सबका? किसी का और कोई डाउट, क्वेश्चन इसके ऊपर? जी नहीं सर। जिसको जो भी विक्रम, आपका बताओ, आपका पॉइंट रखो। अभी तक क्या क्या हुआ है, क्या क्या क्लियर किए हो आप?
सर जो कराया वो सब क्लियर है अभी तो। अभी एक वीक मैंने से तो तो मैं बहुत सारी चीजें कराया हूँ, मुझे एक एक स्टेप बताओ। सर आपका मुझे समझ में आया ना जो कि क्या क्या चला है अभी तक, क्या क्या कंप्लीट हुआ है, फिर कहाँ ध्यान देना एक है। तो 3.5% वाला और 4.5% वाला आपने वो करवाया है ऑप्शन सेलिंग का, और ठीक है। आपका नाइट एंगल थ्योरी है, और आपका बुक का भी रीड कर रहा हूँ जो ये आपके अभी नाइट एंगल वाला जो आपने अभी सिखाया कि इसमें नाइट एंगल तक लग गया है, ये भी है। और आपका 9:15 वाला और 9:30 वाला, ये सब चीजें सीखा है। ठीक है, तो ये सब क्लियर हो गया है। हाँ जी सर। ट्रेड इसके ऊपर प्रैक्टिस चल रही है। सर अभी 1 वीक से तो कुछ नहीं किया था सर, अमरनाथ यात्रा पे गया था, कल ही आया हूँ। हाँ कोई नहीं, उसके पहले हाँ, उससे पहले चल रहा था सर, सब ट्रेड डाल रहा था, अभी 1 वीक से कुछ भी नहीं डाला आपको देख। हम लोग हम ये एक वीक एक सप्ताह हटा देते हैं इससे पहले। जी आपको जी ऑलमोस्ट सर। हो चुके हैं ना, काफी टाइम हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 3 महीने हो चुके हैं। जी जी तो ये 3-4 महीने का रिजल्ट पूछ रहा हूँ मैं, कि 3-4 महीने कम टाइम नहीं होता है। जी। तो ये 3-4 महीने में क्या क्या क्लियर हुआ, कहाँ तक आपका कॉन्फिडेंस पहुंचा है, आपकी लर्निंग फेज जहां आप पहले 3-4 महीने पहले जो थे, अभी में कितना चेंजेस आया है, अभी क्या क्या बचा है देने के लिए, वो मुझे समझना है। सर ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर ही है, बट ट्रेड अभी मैं ले नहीं रहा, वो वर्चुअल में ही करता हूँ, वर्चुअल में प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है। अभी नाइट एंगल क्लियर है पूरा। जी सर जी। 9:30 9:15 भी क्लियर है। हाँ जी सर, वो 9:15 तो मैंने आपसे खुद ही पूछा था कि आप बता दीजिए, तब तो आपने बताया था मेरे को लास्ट ठीक है। टाइम। 9:20 भी क्लियर है। सर वो भी क्लियर। ठीक है। और जो रिलायंस और निफ्टी वाला बताया था वो भी क्लियर है। हाँ जी, रिलायंस एंड निफ्टी दोनों वाला क्लियर है, वो वाला उस पे हाई मार्क करना है, लो मार्क करना है, उसके हिसाब से करना है। हाँ, ये जो थ्योरी जो बता रहा हूँ ना, ये जो मार्केट में 1980 1970 1990 सन 2000, जो 40 साल 50 साल 30 साल 20 साल से जो मार्केट में बैठे हैं ना, ये उन लोगों की थ्योरी है। उस टाइम से आज तक भी वो लोग ये यूज करते हैं, सिर्फ हाई और लो, क्लोज और ओपन, ये बस यूज करके। ऐसा बड़े बड़े जो प्लेयर होते हैं ना, इनके ऊपर ही काम करते हैं। ठीक है। वो चार्ट पैटर्न बहुत कम देखते हैं, जैसे हमने 3.5 4.5% में हमने चार्ट पैटर्न को देखना ही बंद कर दिया, कि हमें जरूरत ही नहीं, 3.5% वाले में हमें चार्ट की जरूरत नहीं, ना 4.5 वाले में जरूरत है, ना 3% वाले में जरूरत है, ये सब में हमें चार्ट की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ कैलकुलेटेड प्राइस है, प्राइस के ऊपर काम होता है। ठीक है। तो अभी आपका ईएमए क्लियर है। अभी तो ईएमए तो आया ही नहीं है, और पिरामिड अभी दो तो ये बाकी मैं हैं। तो अभी करवाएंगे आप मेरे ख्याल से आज से। अभी आज नहीं, नेक्स्ट डे करवाएंगे, सब लोग अवेलेबल रहें। और ये वाला जो नाइट एंगल वाला है, ये मार्केट जो थोड़ा करेक्शन ले ले, और फिर सबको प्रॉफिट बुक हो जाए, ये चीजें सबको समझ में आ जाए, तो ये नाइट एंगल का चैप्टर या तो इस संडे या तो अगले संडे क्लोज हो जाएगा। फिर नाइट एंगल के आगे हम निकलेंगे। ठीक है। नाइट एंगल अभी भी खत्म हो जाता, लेकिन अभी मार्केट इस सिचुएशन में है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को मार्केट के साथ साथ लाइव चीजें दिखा के लेके चलें, और उसमें एक्सप्लेन करेंगे तो सब चीजें अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए अभी इसको होल्ड कर रहे हैं, और एक हफ्ता या अगले संडे तक, अगले संडे तक मार्केट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। कौन सा? ये दोनों प्राइस दिख रहा है, ये कैंडल, वैसे इसका लो टूट चुका है, लेकिन क्लोजिंग नहीं है इसके लो के नीचे। अगर इसके लो के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती तो कंफर्म हो जाते हम फिर 44,700 44,500 के लिए। ठीक है। लेकिन ठीक है, हम आते आते हमारा मार्केट जो है 44,500 और
43,400, 43,500 या 43,800, यहाँ तक मार्केट को टच करना ही करना है, आना ही आना है। और जब मार्केट यहाँ आ जाएगा तो और मजेदार चीज हो जाएगी। वो क्या मजेदार चीज हो जाएगी? ये वाला, ये दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 कैंडल है यहाँ पे, 43,360, 50 भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और 44,550। फिर इसके नीचे मार्केट वापस से आ जाएगा। ये क्या है? एक एक वीकली, ये वीकली कैंडल है, ठीक है, वीकली चार्ट है, और एक कैंडल एक वीक की है, मतलब कि 6 वीक 7 वीक जो है मार्केट ने इस रेंज में निकाला, और इस रेंज को निकालने के बाद एक अच्छा मोमेंटम आया, ठीक है, यहाँ से ब्रेक किया, मोमेंटम यहाँ तक गया। तो पूरी कोशिश है कि मार्केट जो है यहाँ तक आए, और जब यहाँ ये रेंज में आ जाएगा तो वापस से फिर ये रेंज बाउंड हो जाएगा, वापस से फिर मार्केट जो है सिर्फ 1,000 पॉइंट में रेंज बन रहा है, 44,500 से 43,300, ये 800 1000 1200 पॉइंट के रेंज में ही मार्केट घूमता रहेगा फिर। और फिर ये रेंज जब टूटेगा, चाहे डाउन साइड टूटे, ये बस ध्यान रखना, ये रेंज जिस साइड भी टूटेगा, 43,300, 43,400 या ये 44,500, अब जिस साइड टूटेगा उस साइड फिर बड़ा मोमेंटम शुरू होगा। तब तक हमारा ये मंथ खत्म हो जाएगा, एक्सपायरी खत्म होगा, और हमारी प्रीमियम बहुत अच्छे डिस्काउंट के ऊपर पैसा बना जाएगी। इसलिए बोलता हूँ, ये जो जिसको 100% सेफ गेम खेलना है, पैसा चाहिए लेकिन हर महीने तगड़ा पैसा चाहिए और जीरो रिस्क के ऊपर, तो फिर इसको अच्छे से, बहुत शिद्दत से, विधिवत समझना होगा। और ये समझ लेने के बाद ये सोच लो कि अभी क्या कहा जाए, कोई ऐसा धंधा नहीं होगा जो इतना पैसा बना के जाए इतने कम टाइम में। लेकिन बस वही है कि जो फॉर्मूला बताया गया है, जो सिस्टम है, उससे आपसे इसको फॉलो करना पड़ेगा। उसके हिसाब से चलते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। 10% तो आपको किसी भी गिरी हालत में देकर ही जाना है, किसी भी सिचुएशन में 10% देकर जाएगा, ये थ्योरी। और 10% के हिसाब से कैलकुलेट करो, 37 महीने में 2.5 लाख का कैपिटल 37 महीना लगता है, 37 महीने में 1 करोड़ बनाता है। मैं 37 महीना छोड़ देता हूँ, मैं कहता हूँ 5 साल पकड़ लेते हैं, 60 महीने, 5 साल में भी अगर 2 2.5 लाख 3 लाख रुपए के कैपिटल से अगर हम 1 करोड़ बनाते हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट की भी पावर नहीं है कि इन्वेस्टमेंट करके कंपाउंडिंग 30% से उतना बड़ा पैसा 5 साल में बनेगा, ठीक है। इसलिए इसको अच्छे से कैलकुलेट करके चलाओ, करो, बहुत अच्छा पैसा बनेगा इसके अंदर। सर एक सवाल है। बताइए। सर ये सवाल नहीं है, क्या उसको बोला जाए, अगर सर मान लीजिए कि हमने बाइंग के लिए जो आपने जो जो बताया है, जैसे 5 मिनट्स 9:15 का बाइंग का, फिर 15 मिनट्स का 9:15 का, जो 15 मिनट्स का वो भी बाइंग का, जो 9:20 बताया वो भी बाइंग का, जो 9:45 बताया निफ्टी और रिलायंस का वो भी बाइंग का, ठीक है सर। और सेलिंग का जो आपने 3% और 4% समथिंग जो बताया वो भी ठीक है सर। अगर सर अगर हमारे पास कैपिटल 20 से 30,000 होता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है सर, और हम अपना जर्नी स्टार्ट करें, जैसे अभी मैंने स्टार्ट किया, अब मैंने जाके जो आपने 20,000 का जो बताया था वहां से मैंने अभी जर्नी स्टार्ट किया है और कुछ प्रॉफिट आया मेरे पास, ठीक है सर। तो अगर 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 हम लोग अब सब कुछ सीख चुके हैं, माने अभी तो ऐसे तो सर कोई परफेक्ट नहीं हो सकता कि सीखना
तो कभी उन्हें खत्म ही नहीं हो सकता, वो तो बात ही अलग है, उसका तो मैं बात ही नहीं करना चाहता। अगर आपके पास 20-30 हजार कैपिटल होता, अगर आप सर हमारी जगह होते तो आपकी स्ट्रेटेजी कैसे होती सर? मेरी और स्ट्रेटजी सिंपल अगर होती। सर अगर हाँ जी जी, अगर सर मेरे पहले पूरा क्वेश्चन खत्म होने दीजिए। 20-30 हजार होती, आपकी स्ट्रेटेजी कैसी होती अगर आप लास्ट 1 ईयर या 2 ईयर से लॉस सहते सहते आते हैं? जैसे आपने सहा है सर, वो मेरे को पता है, आपने बताया है। और उसको हम पास्ट में सर उसको भूल जाते हैं, एक नया जर्नी अगर स्टार्ट करते तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होती है? अगर आपके पास सब कुछ सीख लिया और आप एक नए कदम से स्टार्ट करते तो आप किस किस तरह से करते सर, वो मेरे हम लोग को बताइए, वो मेरे को जानना है सर। वो तो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ ना, बता चुका हूँ। नहीं नहीं सर, वो तो समझा चुके हैं, मगर एक जो प्रैक्टिकल होता है ना, जैसे कि वो तो पूरा आप पूरा अपने साइकोलॉजी की चीज पूरा समझाया है। अब सर मैं दूसरा स्टेप बता रहा हूँ, जैसे कि अब मैं ट्रेड में घुसता हूँ, अगर मैं हमारे पास 20 हजार हो, 20-30 हजार ठीक है। हो कैपिटल हो, तो उसमें हम लोग को क्या करना चाहिए? कौन सा स्ट्रेटजी, या 915 का या 920 का, या जो भी आपने बताया है, नाइट एंगल बताया है, वो अब हम्म। कैसे हम लोग स्टार्ट करें? वो चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ। आपने सब कुछ बताया, मैं जान रहा हूँ, मगर सर ये जो मेरा क्वेश्चन है, ये जब न्यू एक एक 3 महीना लर्न करके अब अर्निंग में जब हम लोग डालेंगे, पैर डालेंगे, तो सर वो पैर पहले कहाँ डालना चाहिए जिससे कि हमको लॉस ना हो और हमारा जो साइकोलॉजी है वो धीरे धीरे गेन होता जाए और हमें प्रॉफिट भी होता जाए, और जो एसएल जो हम लोग रखेंगे उससे हमारा जो माइंड सेट है वो खराब ना हो। जैसे सर 20 हजार का है, अगर मैं 3 महीने पहले अगर वो 20 हजार वाला ज्वाइन कर मैंने अगर मैं लेता तो सर डेफिनेटली है जो 20-30 पॉइंट आता सर, मैं सेल कर देता। फिर जब ठीक वो है। नीचे आता तो सर मैं बाय करता। तो अब तो वो साइकोलॉजी मेरा मैंने चल गया कि अगर जो एसएल है वहां तक वेट करो। अगर आपको आपका जो कैपिटल है अगर उससे आप मैंने उस कैपिटल के अकॉर्डिंग आप सर सकते हो एसएल, तो आप खुद एसएल पे वेट करो। तो अब सर हमारा जर्नी कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सर बताएं आप। ठीक है, हो गया। जी सर। सबसे पहले कुछ चीजों का ध्यान दो। सबसे पहले कुछ चीजों का ध्यान दो। हम सबसे पहले क्या देखेंगे मार्केट में? एसएल कौन है? क्या बोले ये लोग? ना एडमिंट्री लो ना तो फिर इतना मैसेज करने लगते हैं, रिक्वेस्ट कर लेते हैं, प्लीज प्लीज। एक सेकंड जरा होल्ड रखो। ठीक है। इसमें सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे, ठीक है? ध्यान देना, और भी बाकी लोग भी ध्यान दो। सभी के लिए काम है ये, और सभी के काम आएगा, किसी एक के काम नहीं आएगा। विक्रम ध्यान देना, आप रिपीट हो रहा है, ठीक है? ये 9:15 है, मार्केट ओपन हुआ। 9:15 मार्केट ओपन हुआ। हम 9:20 का क्या है, सिंपल सा एकदम लॉजिक है, कुछ नहीं देखना है। अगर मार्केट 100 पॉइंट तक, 100-150 पॉइंट तक, अगर लास्ट 150 पॉइंट पकड़ लो कि 150 पॉइंट तक अगर मार्केट ओपन हुआ और उसके बाद 9:20 जैसे गैप अप गैप डाउन होता ना, तो ये 150 पॉइंट तक अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन हुआ,
और 9:15 की पूरी कैंडल बनने देंगे। 9:15 से 9:20 मतलब 5 मिनट की पूरी कैंडल बनने देंगे। ठीक है, 5 मिनट पूरी कैंडल बन गया। अब हम ये देखेंगे जो 9:15 वाली कैंडल, 9:15 वाली कैंडल का मतलब होगा कि 9:15 पे जो कैंडल बनना स्टार्ट होगा वो 9:20 तक चलेगा। 9:20 पे ही कंप्लीट होगा और जैसे ही 9:20 कंप्लीट होगा दूसरी कैंडल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, एक एक स्टेप बोलो, समझ में आ रहा है तो। जी सर। ये तो जब 9:20 वाली कैंडल फॉर्म होगी हम ये देखेंगे कि 9:20 किसको ब्रेक कर रहा है, किसी को ब्रेक कर रहा है। कौन सी कैंडल उसकी किसको ब्रेक करेगी 9:20? मणि कुमार, जी सर, 9:20 कैंडल किसको ब्रेक करेगी? मतलब समझा नहीं सर मैं। 9:15 वाली को करेगी सर, और जो स्टार्टिंग 9:15 वाली को करेगी। जी सर। अच्छा, जी 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 जी। ठीक है, क्योंकि आसपास में तो कोई कैंडल ही नहीं है ना, तो किसको कंपेयर अच्छा अच्छा, समझ गया। अच्छा अच्छा, समझ गया सर। तो ये 9:15 पे जो ओपन हुआ है मार्केट, 9:15 की जो कैंडल बनी है, ठीक है, तो हम इसको पूरा बनने का वेट करेंगे। जब ये बन के क्लियर रेडी हो जाएगा उसके बाद इसका हाई लो या लो, इसका हाई ब्रेक किया और जैसे हाई इसका ब्रेक करेगा हम लॉन्ग में एंटर करेंगे और जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक होगा हम शॉर्ट में एंटर करेंगे। कंडीशन एक और भी ध्यान रखनी है। ठीक है, इसका हाई ब्रेक किया ना तो वो हाई ब्रेक करके सस्टेन कर रहा है नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पे हाई ब्रेक किया, ठीक है, ये हाई ब्रेक किया, कितना ब्रेक किया हाई? अब ये है 45,201 और ये 45,206। तो अब ये इसका मतलब 4 पॉइंट से अगर ब्रेक किया तो हम थोड़ी एंटर करेंगे। ठीक है, अब ये हुआ, इसके बाद हम देखेंगे 9:20 वाली यहाँ ब्रेक कर रही है। अब 20 पॉइंट से तुरंत जाके इमीडिएट आ गया, तो हमें ये भी देखना है कि कहीं ये डबल प्राइस टॉप तो नहीं बना रहा है। कौन सा? ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम। तो वो वाली थ्योरी तो नहीं लग रही यहाँ पे। देखें तो दो प्राइस यहाँ पे टॉप बना रहा है। हम ये चीज को देखें, 20-30 पॉइंट नहीं हटा, 20-30 पॉइंट का फोमो नहीं करना है, क्योंकि 20-30 पॉइंट ना वो आराम से ऊपर नीचे खिलाएगा आपको बैंक निफ्टी। तो 20-30 पॉइंट का फोमो नहीं करना है, पहले प्राइस को देख लेना है कि ऐसा तो नहीं कि दोनों प्राइस एक जगह रजिस्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा ये गैप अप की गैप डाउन कितना है इसका भी फासला देख लो, 43,300 से 43,200, 45,70 तक आया। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे क्योंकि ज्यादा फासला नहीं है गैप अप गैप डाउन का, 300 पॉइंट का फासला है। 100 पॉइंट में हम प्राइस का वेट करेंगे अब 9:20 का कि जस्ट ये प्राइस टूटे। तो यहाँ पे भी क्या गया, प्राइस रजिस्ट किया 2 बार, यहाँ पे भी किया, फिर मार्केट नीचे आ रहा है, हम कंफर्टेबल नहीं है यहाँ। अब हम कंफर्टेबल कब होंगे? इसके नीचे, ये जो हाई जो लो ब्रेक होगा ना इसके नीचे कंफर्टेबल होंगे। ठीक है, या फिर हाई के लिए ये सब प्राइस टूटकर रजिस्ट, जो इसका जो रजिस्ट कर रहा है प्राइस बार बार यहाँ पे आके, कौन सा? ये वैसे आज दिख रहा है, ये हर दिन नहीं होता है, क्योंकि ये कंफ्यूज मार्केट के लिए इस तरह से चीजें होती है कि बायर सेलर दोनों कंफ्यूज होते हैं, समझ में नहीं आता कि किस साइड जाना है, तभी ऐसा होता है। बाकी और भी पैटर्न दिखाऊंगा कि और भी समझ नहीं आ रहा सर। और कौन है? साजिद? मोहित बोल रहा था सर। मोहित आएगा समझ में, वेट करो। अभी अभी चैप्टर पूरा कहाँ हुआ कि समझ में आ जाएगा। ये हो गया क्लियर? सर पीछे एक आध दिन पीछे कोई शायद ऐसा कोई फॉर्मेशन हो जहाँ पे कि थोड़ा क्लियर हो जाएगा एकदम से। क्लियर हो जाएगा अभी। ठीक है, ये प्राइस है, प्राइस बार बार यहाँ पे रजिस्ट कर रहा है। सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन वाली चीज यही है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ना कि ये ट्रैप वाला काम है।
बार बार रजिस्ट कर रहा है, पता चला ये तो हाई ब्रेक हो गया, तुरंत ले लो एंटर। और बाद में क्या हुआ, पोजीशन को 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, मतलब यहां तक मार्केट को झेलना पड़ा है, यहां तक। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, मतलब कितना टाइम वेस्ट किया आपने, करीब 85 मिनट, 1.5 घंटे से भी अधिक, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे पकड़ लो। तो ये चीजें ना हो, और उस टाइम पे पैनिक खुद आदमी हो जाएगा। 1.5 घंटे हो गए, पोजीशन अप डाउन कर रहा है, कहीं नुकसान ना दे जाए, फिर वो दिमाग में घूमने लगता है। ट्रेड लेने का मतलब ये होता है कि 15-20 मिनट के अंदर ट्रेड हमारा शूटअप हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये प्राइस यहाँ पे रजिस्ट किया, वापस नीचे आया, यहाँ पे फिर प्राइस जो सपोर्ट लिया, फिर 2 प्राइस रजिस्ट किया यहाँ पे, फिर नीचे आया, फिर रजिस्ट किया। तो ये कंफर्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे फिर दोनों प्राइस सपोर्ट लेके आ रहा है। फिर हम सीधा सीधा, तो हमारा व्यू क्लियर है। हम इन सब जो ये सब जो झमेले हैं ना इनके, ये ये जो यहाँ से जो इनके हैं यहाँ तक, ये दिख रहा है, ये हमें ध्यान नहीं देना है। एक सेकेंड, ठीक है, हमें बस ये लेवल को ध्यान रखना है। अब ये लेवल हमारा टूटेगा तो ही हम कुछ सोचेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं देखेंगे, ठीक है। ये एक सेकेंड, ये प्राइस, इसके नीचे इसका प्राइस क्या है लो का, 43,570। मतलब ये जब लो टूटेगा तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट में क्रिएट करेंगे, शॉर्ट क्रिएट करेंगे। अब आगे देखते हैं इसका शॉर्ट कहां तक गया है। लो ब्रेक किया कैंडल का, मार्केट आया ठीक ठाक नीचे, 43,570 से 45,570 से कहां तक आया मार्केट, 140 पॉइंट दिया नीचे डाउन साइड मार्केट ने। उसके बाद कंसोलिडेशन वापस से चालू हुआ, लेकिन हम इतना वेट नहीं करें, यहाँ कंसोलिडेशन चालू हुआ तो हम यहीं पे एग्जिट करेंगे अपनी पोजीशन को, ये यहाँ से यहाँ तक। हमें तो 100 पॉइंट चाहिए, 100 पॉइंट में तो गेम हो जाते हैं हमारे, तो 100 पॉइंट ही बस हो गए। तो कंसोलिडेशन वाले में और ट्रैपिंग वाला मार्केट समझ में आया? जी सर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर ट्रेंड तो आपको हर ट्रेड में मिलेगा, बहुत जगह मिल जाएगा, लेकिन पूरे ट्रेंड का पैसा हम डूबो कहाँ देते हैं, ट्रैप वाले में, कंसोलिडेशन वाले में, डिस्ट्रीब्यूशन वाले जगह पे। आई बात समझ में? तो सबसे पहले ये पॉइंट समझना जरूरी है, ठीक है। ये सर इस पॉइंट पे ना सर मैंने 3 महीने जब से मैंने ज्वाइनिंग किया है ना सर, सर इस पॉइंट पे मैंने 3 महीने पूरे वर्क किया है, मैंने किया हुआ है, ठीक है। 9:15 का जो 5 मिनट्स का इसका शुरुआत में मेरे को आपने बताया था, तो सर मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे कि सर इसका लो और हाई मैंने देख लिया, ठीक है, जो मैं करता हूँ सर उसमें अगर कुछ मैंने मॉडिफाई करना है तो सर आप बताना मेरे को। जैसे मैंने सर लो 9:15 का कैंडल बन गया 5 मिनट्स का, उसके मैंने लो और हाई देख लिया, ठीक है। स्पॉट प्राइस जो भी चल रहा है ना, जैसे सर चल रहा है मैंने फॉर एग्जाम्पल 44,500 चल रहा है, उसका लो 44,500 है और हाई
हाई 44,600 है, ठीक है सर, और 44,550 पे चल रहा है, ठीक है। तो सर आपने जो बताया था इन द मनी जब केस होगा तो अगर 100 पॉइंट बढ़ता है तो इन द मनी में 50 से 60 पॉइंट बढ़ता है, ठीक है सर। ठीक है। तो सर मैं स्पोर्ट प्राइस का मैं दो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसका लो और हाई देखता हूँ। अगर लो 50 माने जैसे 44,550 है, अगर 44,600 ऊपर है तो 50 पॉइंट का डिफरेंट होता है, नीचे भी 50 पॉइंट का डिफरेंट होता है। तो जो स्ट्राइक प्राइस का जो करंट वैल्यू होता है, मान लो कि सर 200 रुपया होता है, दोनों का पी और कॉल का भी और पुट का भी अगर 200 है तो सर उसमें मैं 25 पॉइंट ऐड करके 225 पे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, ऊपर भी और नीचे भी, जिससे कि जब भी सर वो ब्रेक करता है या वो एग्जिट माने जो एग्जिट होता है तो सर वो 20-30 पॉइंट प्लस माने अभी तक जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है सर 20-30 पॉइंट देता ही देता है। मगर उसको सर अभी मैंने रियल ट्रेड में उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, मैंने अभी सर उसको वर्चुअल में ही किया हुआ है। तो सर इसमें कुछ अभी कुछ मोटिवाई नहीं। कर सकते हैं या जो मैं कर रहा हूँ इस सही दिशा में कर। पहले जब तक 3 महीना क्लियर नहीं करोगे ना, कंप्लीट जब 3 महीना नहीं होगा, कम से कम 100 ट्रेड नहीं करोगे, तब तक कोई भी थ्योरी सक्सेस नहीं होती है। सर मैं कोई भी 60-70 कर चुका हूँ सर। मैं वही कह रहा हूँ कि जब तक जी 100 और 3 महीने तक, ऐसा नहीं कि 6 महीने में 60-70 करो, 3 महीने के अंदर कम से कम आपके अगर 100 ट्रेड अगर एक्यूरेट निकल जाते हैं ना, जी जी तो वो समझो कि जो भी आप चीजें अपने तरफ से डेवलप कर रहे हो जी या जी बना रहे हो या जो भी पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो मार्केट में, जी जी। तभी वो सक्सेस होगा। और ये सोच लो कि 3 महीने यानी 90 दिन, हम्म। ठीक है, और 100 जी ट्रेड, जी तो आपकी हर चीजें सफल होगी। ये बहुत बड़ा सर। रहस्य है मार्केट के अंदर। जी सर, मोस्टली सर अभी तक जो मैंने 70 से तो एबव कर ही दिया होगा सर। और उसमें सर एसएल मुझे लगता है 2-3 बार ही उसमें हिट हुआ है अभी तक। मैं सर 20 पॉइंट का सिर्फ टारगेट रखता हूँ। 20 पॉइंट 20 अगर पॉइंट ऊपर गया तो एग्जिट मार दो, 20 पॉइंट नीचे गया स्टॉप लॉस भी रखा है, तो मैं 20 पॉइंट का ही सर लेता हूँ अभी तक जो मैंने लिया है। 20 पॉइंट मिल जाएगा आपको आराम से, 20 पॉइंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हाँ तो सेम सर हम आप। चलते हैं यहाँ पे जी 915 वाला वापस से। यहाँ पे अगेन वही होगा, हाई ब्रेक होगा, हम और लो ब्रेक होगा। मैं हमेशा देखते हो, एक चीज हमेशा ध्यान देना, बहुत गुड़ रहस्य की बात बता रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनना। मार्केट में हमेशा जो है ना, अगर ट्रेडर बनना है तो बेरिश बन के रहो, और इन्वेस्टर बनना है तो हमेशा बुलिश बन के रहो। ये सिर्फ हमारे भारतीय शेयर बाजार का रूल है। आगे बात समझ में? जी सर। अगर ट्रेडर बनना है तो बेरिश, इन्वेस्टर बनना है तो बुलिश। हमेशा देखते हो मॉर्निंग में हमेशा मेरी पोजीशन पुट की आती है, कभी गौर किया इस चीज के लिए? जी सर, गौर किया है सर मैंने। आपका अगर मैं अधिकतर मैंने। महीने में 25 ट्रेड दे रहा हूं तो 5 ट्रेड ऐसा होगा जो कॉल के अंदर होगा, 20 ट्रेड ऐसे होंगे जो बेरिश पुट के पोजीशन होंगे। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो पुट के अंदर पैसा आपको ज्यादा बनेगा। और 920 ब्रेक होगी, उसके नीचे जैसे ही ट्रेंड तोड़ा चले जाओ। एक बार एक तो दोबारा ऐसा रिपीट हिट करोगे होता सर? है, ठीक है। ये हर पैटर्न पे कहीं भी आप जाके देखोगे ना 920 का। एक बार दोबारा ऐ- रिपीट करो सर। क्या वो मोहित? ये 920 वाली एक बार दोबारा बताओ सर। एक सेकंड रुक जाओ। और इन सब चीजों का खास ध्यान रखा करो, ये जो चीजें बताया हूँ, ट्विजर टॉप की तरह और ट्विजर बॉटम की तरह, इन सब चीजों का खास ध्यान रखो। ये 915 यहाँ पे आ जाओ, ये 915 की है। हम्म 915 की कैंडल का कोई सा भी, चाहे वो गैप अप, जैसे मैंने बताया गैप अप हो
या गैप डाउन हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। 100 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हमें चल जाएगा। हम्म। ठीक है, जैसे ही हमारा कैंडल का जो 9:15 की जो कैंडल बनी है 9:20 या अब वो कभी भी ये कैंडल का लो तोड़ती है या हम्म। ऊपर साइड में इसका हाई तोड़ती है, तो हम्म। हम इन द मनी प्रीमियम के साथ एंटर करेंगे। कम से कम आधा परसेंट का मतलब हो गया कि अगर बैंक निफ्टी हमारी, मान लो अभी बैंक निफ्टी करीब करीब 45,000 के आसपास है, ठीक है, हम्म। तो 45,000 का आप जो है आधा परसेंट निकालोगे तो हो गया आपका 225। तो हम्म। 225 मतलब ये हो गया कि आप जो भी बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा है 42,200, हम्म। 45,244, तो हम्म। हम यहाँ पे क्या करेंगे? 45,200, अभी नजदीक में कौन सा स्ट्राइक चल रहा है? 45,200, ठीक है, तो क्या करेंगे? 45,200 का हम जो है आधा परसेंट निकालेंगे, कितना आता है? 226 पॉइंट। अब हम्म। 226 पॉइंट 230 पॉइंट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? 45,000 यानी 200 पॉइंट इन द मनी हमारी प्रीमियम होगी, आधा हम्म। परसेंट। तो हम 200 पॉइंट इन द मनी जाएंगे। 200 पॉइंट इन द मनी का मतलब हो गया कि 45,000 की कॉल बनेगी हमारी। तो 45,000 की कॉल के अंदर हम पुट के अंदर हम एंटर करेंगे। तो ये हमारी 45,000 की पुट के पैंतालीस अंदर दो सौ एंटर चल करेंगे। रहा है तो 45,400 में नहीं करेंगे सर, इन दामन है। हाँ, पुट के अंदर और कॉल के अंदर। अच्छा हाँ, पुट के अंदर ना, पुट के अंदर 400 पे जाएंगे, और कॉल है इस जगह पे, तो हम 45,000 पे आएंगे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, मतलब लो या हाई ब्रेक करना चाहिए। हाँ, 9:20 की लो और हाई ब्रेक करे, उसके ऊपर आ जाओ। ठीक है, और ये थ्योरी तब काम करेगी जब 100 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन हो या फ्लैट ओपन हो। ये नहीं कि 300-400 पॉइंट गैप अप हो गया या अच्छा अच्छा, 300-400 100 पॉइंट या गैप डाउन 150 हो पॉइंट गया। गैप अप या गैप डाउन में काम करेगी मतलब। ठीक है, और 100 150 से कम हो तो फिर नहीं करेगी। मैं वही तो समझा रहा हूँ कि 100-150 तक चल जाएगा, मतलब फ्लैट हो या 100-150 तक लास्ट। ओके ओके। फ्लैट मतलब समझते हो ना? एक बार बता दो सर। फ्लैट मतलब 0, 10, 20 पॉइंट, 50 पॉइंट गैप अप हो या गैप डाउन होना। अच्छा अच्छा, उसमें भी चलेगी। फ्लैट मतलब ना ऊपर खुला है ना नीचे खुला है, एकदम इक्वल खुला है। ओके ओके। 10, 20, 30 पॉइंट का कोई मायने नहीं होता है। तो मान लो जैसे ब्रेक करने पे हमें एंट्री लेनी है 9:20 पे ही। 9:20 पे वो कभी भी ब्रेक कर सकता है, 9:50 पे भी कर सकता है, 9:45 पे भी कर सकता है, वो 10 बजे के बाद भी कर सकता है, 10:30 बजे भी कर सकता है। वो कोई अब लिखित में थोड़ी दूंगा कि हाँ इतने बजे करेगा वो। हाँ मतलब वो ब्रेक जब जब भी करे तभी करेगा। करना है। हाँ, वो जब भी करेगा। हो सकता है ये यहाँ से, ये कितना प्राइस है? 45,350, और ये हम्म। कितना है? 45,244, मतलब कि करीब करीब 100 पॉइंट का अंदर में है ये प्राइस। अब पता हाँ चला पूरा दिन भर 9:15 पे ओपन हुआ मार्केट, और यहाँ पे 12 बज गया, अभी तक ये 100 पॉइंट के अंदर में। बहुत बार हुआ है ऐसा मार्केट, बहुत बार होता भी ऐसा है कि मार्केट 70 पॉइंट में पूरा दिन निकाल देता है, 100 पॉइंट में हम्म। पूरा दिन निकाल देता है। तब उस हम्म। जगह पे थोड़ी काम करेगी। अब तो उस जगह पे आपको यही ध्यान रखना है कि भाई ये या तो इसका हाई ब्रेक करे या तो लो ब्रेक करे, चाहे जब भी ब्रेक करे। चाहे जब भी कराए। अगर लो ब्रेक करेगा तो मैं बेयर बन जाऊंगा, और हाई ब्रेक करेगा तो मैं बुल बन जाऊंगा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है जी। तो तो हाई मनी हाई कुमार लो क्लियर देखना हुआ है आपका? 9:15 वाली कैंडल का। मनी कुमार क्लियर हुआ? सर ऑलमोस्ट सभी का क्लियर सर हुआ? मेरा जी सर मेरा क्लियर है सर। ठीक है, बढ़िया। हाँ मोहित, 9:15 का ही कैंडल का बोल रहा हूँ मैं। ठीक ठीक है जी। आपकी बातों से लगता है मोहित आप ध्यान नहीं देते हो बिल्कुल, और मैं सीरियसली बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से मैं आपको बिल्कुल नहीं लूंगा। ये आपका लास्ट है, फर्स्ट और लास्ट यही है आपका। ठीक है, एक क्लास और बचा है आपका, वो खत्म करके आप टाटा बाय बाय। मुझे ध्यान नहीं देने वाले लापरवाही बिल्कुल नहीं। मैं पैसे के लिए नहीं काम दे रहा बिल्कुल हूँ नहीं सर करता ध्यान, हूँ वो थोड़ा बेसिक से थोड़ा मोहित। दिक्कत मैं आती है सर। पैसे के लिए काम नहीं करता हूँ, रिफ एकेडमी पैसे के लिए काम नहीं करती है, लोगों के एजुकेशन के लिए, लोगों को सिखाने समझाने उनकी शिक्षा के लिए काम करती है। ठीक है, वो दे रहा हूँ सर, थोड़ा मतलब स्टार्टिंग में तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं, आती है नो सर। एक्सक्यूज।
4 महीने से आपका एक्सक्यूज सुन रहा हूं, अब नो एक्सक्यूज, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। लापरवाह लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे वो एजुकेशन में आए, चाहे ट्रेडिंग के अंदर आए, इन्वेस्टिंग के अंदर, मुझे सर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सर पिछले लापरवाही नहीं वीक है। भी, पिछले संडे भी आपको इतना अच्छे से बताया, समझाया, क्लास खत्म हुआ, अच्छा लग रहा है, मैं 4 लोगों के सामने आपको बोल रहा हूँ, पर्सनली बोलता हूँ, आप फॉलो नहीं करते हो, 4 लोगों के सामने बोलना पड़ रहा है आपको। बिल्कुल भी नहीं लूंगा मैं, फाइनल है। एक संडे और बचा, अगला संडे अटेंड करो, टाटा बाय बाय। आपको जहां मतलब लगता है कि अच्छे से सीख पाओगे, वहां आप लापरवाही करो। हमें सर कम से कम लापरवाही नहीं लोग है। चाहिए, अच्छे लोग चाहिए। आपके वजह से बाकी लोग डिस्टर्ब होंगे, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। आप अपना समय वेस्ट करोगे, मेरा जो लर्निंग का जो एक तार चलती है उसको आप तोड़ोगे। आप क्लास में बैठे हो, आप यहाँ वहां चले जाओगे, बस स्टैंड पे जाओगे, आप टॉयलेट में घुस वो जाओगे, बाद में वो तो बोलोगे सर मेरा छूट गया। कभी वो तो कभी इमरजेंसी में हो जाता है सर। बिल्कुल नहीं, वो इमरजेंसी आप अपने घर पे रख के आओ, ठीक है। यहाँ ठीक बिल्कुल नहीं, आपका यहाँ पे आपका कोई घर वाला सगा वाला नहीं है, कोई यहाँ पे आपकी नहीं सुनेगा। ठीक ना है आप जी। मेरे सगे वाले हो, ना मैं आपका सगे वाला हूँ, मेरा आपका सिर्फ स्टूडेंट टीचर का एक रिलेशन है, ठीक है। सीखने आए हो सीखो, काम करने आए हो काम करो, बस इतना ही, और कोई रिलेशन नहीं। मैं ठीक आपके है। प्रॉब्लम सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। ठीक 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 है। और अगले संडे अटेंड करने के बाद आप डायरेक्टली एग्जिट करोगे, आपका बिल्कुल 1 रुपया हमें नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। आप बोलो तो मैं आपकी पहले वाली फीस रिफंड कर दूं। हम पैसे के लिए बिल्कुल काम नहीं करते हैं। बार बार बोलता हूँ ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, ये कौन सा आदत है कि ध्यान नहीं दोगे? नहीं दोगे तो अटेंड क्यों करते हो? और जितनी चीजें बताया हूँ, अगर जितना चीजें एक्सप्लेन किया हूँ, शिद्दत से अगर इसको भी फॉलो कर लोगे ना, तो भी तुम्हारा जीवन पार हो जाएगा शेयर मार्केट के अंदर। कोई हराने वाला नहीं बैठेगा। अमित, आपका क्या चल रहा है? हैं? वो नहीं है। अमित, आवाज पहुंच रही मेरी आपके पास? अमित, चलो कोई नहीं। रवि, रवि कुमावत, हाँ जी सर। क्या चल रहा है अभी आपका? आपने लास्ट लाइक टाइम सर में बैंक निफ्टी का लेवल निकाला था, क्या दिखा था उसमें आपने? लाइक सर डबल के अकॉर्डिंग मैंने देखा था, उसके बाद में लाइक ब्रेक हुआ था बड़ा सा। और कितने मिनट का चार्ट था वो? 5 मिनट्स का सर। 45,165 का लेवल बताया था ना आपने? हाँ जी सर, हाँ जी। 45,165, 45,165 कहाँ है? अच्छा, इधर है, ये वाला ना? हाँ जी, 1 मिनट का चार्ट था सर, सॉरी। कौन सा? 1 मिनट का चार्ट था सर। अच्छा, 1 मिनट का था। या सर। इधर। 45,160 का था सर। हाँ, प्राइस तो याद है, लेकिन प्राइस नहीं मिल रहा है। 45। 1 मिनट का चार्ट चार्ट कैंडल था सर। एक बार वो स्क्रीनशॉट भेजना।
हाँ जी सर। भेज दिया सर। कितने बजे का है ये? 11:20 सर। 11:20 का। सॉरी 11:40 का है सर। एक और 10:40 का 10:40। 11:40। 10:40 का सॉरी सर। 10:40 सर। यस सर। हाँ, ये प्राइस है ना? हाँ जी सर। ये प्राइस है। एक सेकंड। ये ये वाली कैंडल दिख रहा है जी कितना सर। सुपर बनी हुई है? मोहित कहाँ गए हो? इधर देखो, ध्यान दो इधर। और मनी कुमार, आप भी ध्यान देना। जी सर। दिख रहा है? इन्होंने मोहित कहाँ हो? अजीब लड़का है ये तो। हाँ जी, आवाज दिया जा रहा है ना आपको? वो माइक बंद था। प्राइस दिख रहा है आपको? हाँ डबल जी, हाँ रजिस्ट जी। किया है, उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद ब्रेक कर दिया। ये रवि कुमावत करके आपसे बाद में आए, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, ठीक है? और किसी ने इनका आवाज तक नहीं सुना होगा। ध्यान देना जरूरी है, बोलना कम, सुनना ज्यादा जरूरी है, समझना ज्यादा जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी। और बोलने की जरूरत नहीं पड़ती किसी को। मैं स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन करके नाम लेके खुद बुलाता हूँ और एक एक पूछता हूँ, ठीक है? जी, जी। तो सबसे ज्यादा जरूरी है आप चीजों को ध्यान दो। जो चीजें है ना, जो देख रहे हो, समझ रहे हो, जिसके लिए बैठे हो इतना टाइम निकाल के, तो वो टाइम को वेस्ट ना जाने दो। उसको बैठ के सीखो, अच्छे से ध्यान दो। जिस चीज के ऊपर, मतलब जिस चीज में लगे हो, उसको शिद्दत से करो, तभी तुम्हें कोई भी सक्सेस मिलेगी। हाँ कोई जी, हाँ भी जी। काम हो, किसी भी काम में लगे हो, ठीक है? ठीक है सर। उसको, दिमाग को केंद्रित करो, जिसे केंद्र बोलते हैं ना, केंद्र बिंदु बनाना। हाँ तो जी, हाँ वो जी। केंद्रित करोगे तभी वो चीजें तुम्हारे दिमाग में बैठेगी। आप उसके साथ मस्ती करोगे, वो आपके साथ मस्ती करेगी, खत्म बात। नहीं, नहीं, मस्त है नहीं जी, कंसंट्रेशन पूरा दे रहा हूँ यहीं पे। वो तो मुझे भी दिख रहा है। तो रवि कुमार, आपने क्या देखा इसके अंदर? लाइक सर, दोनों कैंडल एक ही जगह पे टच हो रही है, उसके बाद में ब्रेक डाउन दिया सर। 45 160 पे। लाइक जैसे लिए आपने लास्ट संडे बोला था सर। बराबर। हाँ जी। बढ़िया, इस तरह से ध्यान दो एक एक चीजों को, आगे समझ में आएगा। ये थ्योरी ही, ये कैंडल और ये चार्ट, ये प्राइस ही आपको आगे चल के बादशाह बनाएगी, ठीक है? यस सर। लाइक सर, मेरे को इसमें एक डाउट था सर। चैट 1 डे का देखना चाहिए या किसके अकॉर्डिंग देखना चाहिए? 5 मिनट्स का, 5 मिनट सर? ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो, हाँ जी। ठीक है? डिपेंड करता है कि आप ट्रेडर किस टाइप के हो। अगर आप स्काल्पर हो, स्काल्पर मतलब 20-30 पॉइंट के लिए खरीदना बेचना, जो दिन भर काम करते हैं, अगर आप उस हाँ टाइप जी। के ट्रेडर हो, स्काल्पर का मतलब 10 पॉइंट के लिए भी काम होता है। अगर आप ये समझ लो, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ये समझ लो, अगर निफ्टी को, जो डिस्काउंट ब्रोकर यूज करते हैं, अगर निफ्टी हाँ को 5 पॉइंट पे खरीद के अगर बेच देते हैं ना,
तो उनका 3 रुपए उनका होगा, 2 रुपए उनका ये जाएगा, ब्रोकरेज जाएगा और जीएसटी वगैरह टैक्सेस जाएंगे। हाँ जी सर। 3 रुपए उनको प्रॉफिट होगा पर ट्रेड के ऊपर। अगर 5 पॉइंट भी निफ्टी को अगर प्रॉफिट में निकाल दिया ओके। तो स्कैल्पर क्या करते हैं, वो 10-10 पॉइंट प्रॉफिट बुक कर 10-10 पॉइंट करके दिन में 100 ट्रेड मारेंगे। उनके दिमाग में ये होता है कि जो सही स्कैल्पर है, कैलकुलेटेड स्कैल्पर जो होते हैं, स्कैल्पर हाँ बहुत से आते हैं कहते हैं मैं स्कैल्पर हूँ, मैं बैंक निफ्टी ट्रेडर बहुत आते हैं कहते हैं मैं बैंक निफ्टी ट्रेडर हूँ, लेकिन वास्तव में कौन ट्रेडर होता है वो तो लाइक सर मैं तो अभी न्यू हूँ, सो इसके अकॉर्डिंग मेरे को कौन सा चार्ट देखना चाहिए उसके लिए पूछ रहा हूँ सर। मैं मेरे वही को तो आइडिया समझा नहीं रहा है। हूँ कि आप डिपेंड करता है कि आप किस तरह के ट्रेडर बनना चाहते हैं। अगर आप ओके। 10-20 पॉइंट के लिए ट्रेडर बनना चाहते हैं तो फिर आप 1 मिनट का चार्ट देखो, 2 मिनट का चार्ट देखो, 3 मिनट का देखो। आप हाँ कम से कम 50 पॉइंट लेना चाहते हैं तो आपको 5 मिनट का चार्ट देखना है। आप 100 पॉइंट में खेलना चाहते हैं, कम से कम नहीं 100 पॉइंट चाहिए तो 15 मिनट का चार्ट देखो। ओके सर। आपको चाहिए नहीं मुझे तो वन वे 500 पॉइंट की रैली चाहिए, वन वे 500 पॉइंट 1000 पॉइंट वन वे लेना है, तो फिर आपको चले जाना चाहिए डेली चार्ट के ऊपर। आपको चाहिए कि नहीं मुझे 300 पॉइंट कम से कम चाहिए तो आप 1 आवर के चार्ट पे चले जाओ। कर दीजिए वर्ड्स। ठीक है, सभी जो टाइम फ्रेम है ना, वो टाइम फ्रेम के अपने अपने टाइप के जो मतलब जो जिस जिस टाइप के ट्रेडर है अपने अपने जो उनके कंफर्ट में आता है उस तरह से वो टाइम फ्रेम यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो हम तो हर तरह के ट्रेडर हैं। 5 मिनट वाले साजिद रुको, 5 मिनट वाले भी साजिद मैं आऊंगा आपके पास भी, ठीक है, आप वेट करो। 5 मिनट वाले में भी, 15 मिनट वाले में भी, 1 घंटे वाले में भी, 30 मिनट वाले में भी, 3 आवर में भी, वन डे में भी, 1 वीक, हम कोई भी टाइम फ्रेम नहीं छोड़ते। हम क्या करते हैं, हर टाइम फ्रेम पे एक एक पोजीशन होती है। ठीक है, मोहित कुछ समझ में आया पॉइंट? मोहित कुछ समझ में आया? रवि कुमार आपको कुछ समझ में आया? हाँ जी हाँ सर। जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान दो चीजों को। और रवि मैं ज्यादातर आपको प्रेफर करूंगा कि अभी आप जो है यस सर। नाइट एंगल से शुरू करो। ओके। ठीक है, बैंक निफ्टी मतलब बैंक निफ्टी थोड़ा हाई लेवल है, तो अभी ओके। डायरेक्टली यहाँ पे ना जाके पहले आप स्टॉक के ऊपर जाओ जो नाइट एंगल है। ठीक है, हाँ जी नाइट सर। एंगल के ऊपर जाओ, जैसे बुक में आपने पढ़ा नाइट एंगल के बारे में। हाँ जी सर। हाँ जी। तो नाइट एंगल में क्या करना है, सिंपल सा, ये टाइटन है दिख रहा है, हाँ जी सर। ये टाइटन का शेयर लग गया। संपा जी ध्यान देना, जी सर। मीटिंग खत्म हो गई वहां से? सर हुई नहीं क्योंकि बारिश की वजह से घर से ही करने के लिए बोले थे, तो मैं क्लास अच्छा, के बाद बारिश आ रही करूंगी, है? कुछ काम है। बारिश सुबह हुआ ना, बहुत वाटर लॉग हो गया, सो जिन जिन को आना था वो नहीं आ पाएंगे, सो पोस्टपोन्ड हो गया हमारा एक साथ बैठक। जो पर्सनल काम है वो मैं आफ्टर क्लास कर लूंगी। अच्छा ठीक है, ठीक है। जी सर। सुबह बारिश हुआ मुझे पता ही नहीं। बहुत बारिश हुआ सर, बहुत। ठीक है, तो अभी ध्यान देना सभी लोग मतलब सभी लोग, और जिसका छूट गया है जिसका बचा है, मोहित, रवि कुमार और एक सेकंड कौन कौन है सबसे पहले, विक्रम ध्यान देना, संपा जी आप भी, रवि जी आप भी, परमजीत जी आपको तो क्लियर है फिर भी ध्यान देना, मोहित ध्यान देना, साई, मणि कुमार, मनविंदर जी आप भी ध्यान देना, अलकेश जी आप भी ध्यान देना, आदित्य ध्यान देना, अमित आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस सर। हाँ है।
ध्यान देना इसके ऊपर। हाँ ठीक जी है, नाइट एंगल को मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना। हम सिंपल सा क्या करेंगे, नाइट एंगल के ऊपर जाएंगे। अब भी अगर हमारा चाहे फर्स्ट जर्नी हो या सेकंड जर्नी हो, या मतलब ऑलरेडी हम 5 साल से ट्रेडर हैं, या किसी भी टाइप के, ये बहुत पावरफुल चीज है। बहुत पावरफुल मतलब बहुत पावरफुल। इसका रिजल्ट सबने देख लिया होगा, दुनिया भर के यूट्यूबर। मार्केट और जाएगा, मार्केट यहाँ जाएगा, मार्केट 22,000 जाएगा, 20,000 जाएगा, दुनिया भर के जो बकैती कर रहे थे, लेकिन देखा सभी ने क्लियरिटी। मणि कुमार क्या हुआ बताओ? सब बोल रहे थे इतना जाएगा उतना जाएगा, हमने कितने में मार्केट को बोला कितना जाना चाहिए मार्केट? रियलिटी बताओ। सर आपने जो बताया था कि वो 45,500 के अगर उसको ब्रेक करता है तब उसके ऊपर जाएगा, अगर ये सस्टेन करता है इसके अंदर तो ये ऊपर नहीं जाएगा, ये बैरिश होके नीचे चला जाएगा, जैसे आपने बताया था सर। ये क्या हुआ उसमें? उसमें हुआ कि सर पहले तो जब जो हम लोग ने पोजीशन बनाया हुआ था निफ्टी में या बैंक, हमने तो निफ्टी में बना रखा था, मगर आपने बैंक निफ्टी का भी बताया था और निफ्टी का बताया था, जो भी बड़े खिलाड़ी है वो अभी खेल रहे हैं। जस्ट ये इस एक लेवल आपने दिया था 45,500 या ऐसे कुछ लेवल दिया था, अगर इसको ब्रेक करता है, अगर ब्रेक करे तो ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बावजूद भी ये 72 आवर्स में या मंडे या आपने मंडे या फ्राइडे को मैंने जो हम लोग पोजीशन बनाए थे बृहस्पतिवार को तो वो लागू नहीं हुआ, मगर फ्राइडे को हमारा एक पैसेंस जो था वो मैंने एकदम टूट चुका था, जैसे सर 2 पॉइंट से वो एसएल हिट होने से बच गया। और आपने जो बताया पेशेंस इसका थोड़ा था आपका कि हमारा? नहीं सर, मेरा सर, मैं अपना बोल रहा हूँ। तो हमारा कैसे हो गया? नहीं सर, इस बार सर मेरा पैसेंस नहीं टूटा था। भले अगर इससे पहले का ट्रेड में जो मैंने शुरुआत में एक ट्रेड लिया था उसमें मेरा पैसेंस टूट गया था, मगर इस ट्रेड में तो मुझे पता था, आपने जैसे बताया था इस पे तो सर मेरा एकदम पूरा कंसंट्रेशन था मेरा कि एसएल भी जाएगा तो मेरे को निकलना नहीं, क्योंकि नाइट एंगल 80 के लगभग था सर। और आपने जैसे बताया और बुक में जैसे मैंने रीड किया है कि जब भी नाइट एंगल डे और वीक में टच करता है तो 500,000 पॉइंट उसको नीचे जाना है। तो एक तरह से तो सर 100 पॉइंट के बिलो तो आ ही गया था, मगर जस्ट जब वो ब्रेक हुआ तब तो सर वो बूम करके 100 पॉइंट से ऊपर, अभी तो 622 है। मैं तो सर 600 पे एग्जिट कर दिया था। मैंने तो आपको बताया था कि सर अभी वो पैसेंस मेरे में नहीं आया है, धीरे धीरे जैसे एक्सपीरियंस होगा वो पैसेंस मेरे में आ जाएगा। तो जो आपने लेवल बताया था उस लेवल मैंने सब बता रहे थे, बुल्ली जाएगा इतना, ये तोड़ देगा वो तोड़ देगा, बहुत सारे बुल्लिस हैं 1 सप्ताह 2 सप्ताह, मगर आपने जो बताया वो तो सर करेक्ट था, उसमें मैंने किया भी था सर आपको। ठीक है, तो ये जो यूट्यूब पे बैठ के ना हर यूट्यूबर जो है ना सच्चे नहीं होते हैं। इनको बस आज 5,000 लाइक ठोक दो, आज 10,000 लाइक ठोक दो, आज ये कर दो, कल वो कर दो, ये हो जाएगा, 22,000 चला जाएगा। अरे कोई कहीं भी जाने का सबका एक लिमिट होता है। कोई प्लेन भी हवा में उड़ती है लेकिन उसका भी रास्ता बनाया गया है, दायरा बनाया गया है। इसका मतलब है नहीं कि हवा में उड़ रही तो कहीं भी किधर से भी निकल जाएगी। कितने ऊंचाई पे जाना है, कितने टाइम में कितना ऊंचाई पे जाना है, और कितने टाइम में किस रास्ते से गुजरना है, उसका भी दायरा बनाया गया है। इसका आसमान खुला है इसका मतलब नहीं कि पूरा हवाई जहाज का हो गया। ठीक है, तो कुछ गधे टाइप के लोग हैं जो उनको समझना चाहिए। और गधे टाइप के सबसे बड़े जो है वो रिटेलर हैं कि वो ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं, और बेचारे करें भी क्या, इनको नहीं पता होता है, बस जो बोल दिया वो मान लेते हैं। सोचो कि ऐसे आदमी 25-25 हजार में कोर्स बेच रहे हैं, जो कोर्स इनसे कर रहा है उनका हालत क्या होगा? सर ये भी उनकी रोजी रोटी है, अगर उनको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे तो उनका घर कैसे चलेगा? बात सही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो उनके पास 25,000 कोर्स देके जो कर रहे हैं उनका जीवन का क्या होगा? 25,000 तो कोर्स के लिए दिए, प्लस जो ट्रेड करेंगे उस तरह से सीखने करने के बाद उस तरह की चीजों में जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हाल होगा? बात बिल्कुल सही है। आपको कल का इंसिडेंट बताता हूँ। कल मेरे पास एक कॉल आया, मैं भी दिल्ली से था, कहीं से था। वो मुझे बोलती, सर आपने आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी देखी है? हाँ सर देखी है, पिछले
करीबन 14 साल से चल रही है 2009 से। बोला आपको पता है आप अपने एजेंट को 30% कमीशन देते हो उसमें। मतलब मैडम वो उसका काम है, वो अगर 30% उसको कमीशन नहीं मिलेगा तो उसका घर कैसे चलेगा? नहीं नहीं सर आप दीजिए दीजिए। मतलब मैडम मोस्ट वेलकम। उसका घर कैसे चलेगा अगर मैं उसको कमीशन नहीं दूंगा तो? बोल नहीं सर आपकी महंगी कमाई है, आप दीजिए दीजिए। फिर उसने फोन रख दिया। ये ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, लेकिन वही बात है कि चीज़ों को बहुत समझना है, ठीक है, और समझ के चलना है, कहीं भी कुछ भी नहीं करना है। अब हम लोग नाइट एंगल शुरू करेंगे, उससे पहले जो है एक बार ये पढ़ लेते हैं, ये चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए एक बार। तो कौन सबसे बेस्ट पढ़ के एक्सप्लेन कर सकता है? किसको लगता है कि मैं बेस्ट पढ़ के और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा? यहाँ पे सीनियर में कौन है? आदित्य, मणि कुमार, परमजीत जी, आप ही लोग हैं। अल्केश आप हो। डिसाइड करो कौन अच्छे से पढ़ सकता है और एक्सप्लेन कर सकता है। नहीं पढ़ता हूँ। लर्न एंड ट्रेड विद द साइकोलॉजी ऑफ ए प्रो ट्रेडर। व्हाई मोस्ट पीपल मेक लॉसेस? ग्रीड, लालच सबसे ज्यादा प्रो ट्रेडर। सेकंड, ट्राई टू अर्न विदाउट लर्निंग एंड लैक ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। Profit small but big losses, and more time in holding lost trades than in profit trades. Fear of missing out, FOMO. Tips and someone suggested averaging when in loss, over leveraging, revenge trading, anger trading, trading to recover losses, over trading, new channels, over analysis, no tested setup, system strategy, and lack of disciplines. समझ में आया सभी को? क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी है, क्या क्या नहीं फॉलो करनी है? संपा जी, समझ में आया आपको? जी सर, लास्ट डे आपने समझाया भी था। इसके ऊपर एक्सप्लेन किया था ना डीप में। यस सर। ये हमेशा हर संडे, एवरी लेक्चर के टाइम पे इसको मैं इसलिए बताता हूँ कि दिमाग में ये घर बना जाए। मतलब इसकी जो किल है ना, जैसे क्या कहते हैं, किल होती है कंक्रीट पे भी, वो अच्छे से एंटर करती है, वैसे ही ये हमारे दिमाग में एकदम एंटर कर जाए हमेशा। जब भी हम ट्रेड के अंदर, इन्वेस्टिंग के अंदर बैठे, ये हमारे जहन में बैठ जाए और याद आता रहे कि ये चीजें नहीं करनी है। हेलो सर। बोलिए। सर ये 7th पॉइंट का मतलब क्या है सर? 7 पॉइंट इसका मतलब क्या वो लिख रहे थे? ओवर लिवरेजिंग। रवि कुमार बोल रहे हो? हाँ जी सर। हाँ, ओवर लिवरेजिंग का मतलब ये होता है कि मेरे पास मान लो 1 लाख रुपए है, ठीक है, हाँ जी। और कोई भी ब्रोकर है। पहले, आज तो ठीक है, बहुत सिचुएशन बहुत सुधर गई है, लेकिन आज से 4 साल 5 साल पहले की सिचुएशन ऐसी थी कि अगर 1 लाख रुपए है तो आपको 70 लाख रुपए का माल खरीदने मिल जाएगा, ठीक है। आज के डेट में 1 लाख है तो 4 लाख से 5 लाख तक का ही मिलता है। 3 लाख 4 लाख नॉर्मल हो गया है, अब इतना ही हाँ जी। मिलता है। मतलब हमारे पास, हमारे पास 1 लाख रुपए है तो हमें मार्जिन मिल जाता है। मार्जिन मतलब जैसे 1 लाख है तो मैंने 1 लाख का 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए ब्रोकर से एक्स्ट्रा मिल गया, ओके। ठीक है। हाँ जी सर। मतलब मैंने 1 लाख रुपए है, लेकिन मैंने माल कितने का खरीद लिया? 4 लाख रुपए। 3 लाख रुपए का मैंने कर्जा ले लिया। हाँ जी सर। तो 3 लाख रुपए का मैंने कर्जा लिया। अब मेरा रिस्क कितना का है? मैं कैपिटल है मेरा 1 लाख का, मैंने डिसाइड किया हूं मेरा 1% का रिस्क है।
मतलब कितना हो गया 1% का 1 लाख पे 1,000। 1,000। लेकिन आपने 1% रिस्क डिसाइड किया है ना। हाँ जी। अब आप लिवरेजिंग कर लिए वहां पे, लिवरेजिंग में आपका आ गया 4 लाख का माल, आपका रिस्क हो गया 4%, उसका 4,000 सर। तो उसका 4,000। Yes. तो 3:20 पे ब्रोकर तो आपका जितना भी लिवरेज दिया रहेगा, जो भी क्रेडिट दिया रहेगा, उधार दिया रहेगा, जो कर्जा दिया रहेगा 3 लाख का, वो 3:20 पे ब्रोकर तो ले लेगा अपना कर्जा वापस। हाँ जी। ठीक है, आप चाहे प्रॉफिट में रहो चाहे लॉस में रहो, उससे कोई मतलब नहीं उनको। ओके। ठीक है, लेकिन अगर आपका लॉस हुआ तो कितना, 4,000 का लॉस होगा। हाँ जी सर। तो आपका जो लॉस होगा कितने पे लॉस होगा, 1 लाख पे 4,000, यानी 4% का लॉस हो गया आपका। हाँ जी सर। और प्लस आपने ओवर लिवरेजिंग किया, 4 लाख का माल खरीदा, तो 4 लाख के हिसाब से आपको टैक्सेस लगेंगे। यस सर। तो आपका कैलकुलेट करके जो भी है, अभी शांत रहो, जो भी है शांत रहो, अब उस पे कैलकुलेट करके हमारा आ जाएगा कितना, 5,000 रुपये हो जाएगा टैक्सेस वगैरह मिला के। मतलब हमने 1% का कैलकुलेशन किया था और 5% का रिस्क खड़ा हो गया, मतलब 5,000 रुपये साफ हो गए। आई बात समझ में? हाँ जी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। बोलिए। सर अगर ब्रोकर हमें ओवर लेवरेज करने देता है, मतलब ज्यादा कैपिटल यूज करने देता है, तो उसमें वो खुद भी इंटरेस्ट नहीं चार्ज करता है? वो करता है, इंट्राडे के लिए नहीं, वो फिर एमटीएफ होता है, उसको बोलते हैं मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग। वो एमटीएफ होता है, वहां पे वो ब्रोकर कोई 3%, कोई 7%, 7%, 3% का पर एनम, मतलब सालाना वो चार्ज करते हैं। मतलब वहां पे आप एमटीएफ में ले सकते हैं, वो हमारे लिए, हमारे नाइट एंगल पे बेस्ट चीज है। ठीक है, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप। फिलहाल आपने क्वेश्चन किया है तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी शॉर्ट में। जैसे मान लीजिए नाइट एंगल है, नाइट एंगल पे हमारा कोई भी ट्रेड आ जाता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, साजिद ध्यान देना, आपके लिए भी है। यस सर। नाइट एंगल पे कोई भी हमारा ट्रेड आ गया, अब हमारा श्योर हो गया कि ये 5%, 10% ऊपर जाएगा, और कितने टाइम में जाएगा, 72 आवर टू मैक्सिमम 10 डेज। तो हमने क्या किया, वहां पे पोजीशन बना लिया, 1 लाख रुपए हमने 4 लाख का माल खरीदा, हमें प्रॉफिट तो होगा, ये कंफर्म है। ठीक है, तो वहां हमें प्रॉफिट 1 लाख का कैपिटल दिए, 4 लाख के हिसाब से होगा। अगर हमने मान लो वहां पे फॉर एग्जाम्पल 10,000 का प्रॉफिट बुक किया, वैसे 10,000 का नहीं, 30-40,000 होगा, 1 लाख का कैपिटल, 10%, 10,000 रुपये हुआ। मैं 5% का एवरेज पकड़ के चल रहा हूँ, 10% छोड़ दो, मिलता है 10%, 12%, 15%, मैं 5% की बात कर रहा हूँ, सबसे कम में कम। तो 5% अगर मिलता है तो 5,000 होगा। अब 4 लाख का हमें मिल गया मार्जिन, तो 4 लाख पे कितने का हो गया, 20,000 रुपये आ गया। मतलब एक ट्रेड में मैंने अगर महीने में 2 ट्रेड भी किया 1 लाख रुपए लगा के, तो कितना मिल गया मुझे, 20,000। 20,000, मतलब 20% मिल गया। तो 2 ट्रेड का 40,000 मुझे मिल गया। तो इस तरह से हमारा 40% मिल गया मंथली, जो भी कैपिटल है। तो ये सही है, लेकिन कब सही है, अगर आप इंट्राडे में पोजीशन ना स्क्वायर ऑफ हो, तो वो उसके लिए सही है। दूसरी चीज, क्योंकि यहाँ पे 1 साल के लिए पीरियड मिल जाता है, टाइम पीरियड 1 साल का हो जाता है, कि 1 साल तक आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। ठीक है, अब 1 साल पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। दूसरी चीज बेनिफिट क्या मिल गया, आपका श्योर होना चाहिए, आप अपने जो भी पोजीशन है, जो भी थ्योरी है आपका, उस पर श्योर होना चाहिए कि आपका मार्केट चढ़ेगा, प्राइस चढ़ेगा, तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। और नाइट एंगल पे हमारा श्योर है कि प्राइस चढ़ेगा। परमजीत जी श्योर है कि नहीं है? सर श्योर है सर। थोड़ा सा मेरे को एक इसमें आपको जो बोला, इसमें एक थोड़ा डाउट आया मेरे को, कि जब मंथली एक्सपायरी होती है, आपने बोला कि वो साल भर के लिए चल सकता है, ये वो कैश कैसे? की बात कर रहा हूँ, कैश में। अच्छा, कैश में जो है, ठीक है सर, ठीक है। ब्रोकर ऑप्शन पे थोड़ी देगा, ऑप्शन तो एक कॉन्ट्रैक्ट है ना।
ठीक है सर, ठीक ठीक ठीक। वो शेयर्स थोड़ी है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी कोई वैल्यू थोड़ी होती है, बस वो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब कैसे, जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट को लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, कोई ठीक है शेयर सर, थोड़ी ठीक है, ठीक कुछ ठीक ठीक। मतलब नहीं है उसका। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, तो सभी को ये पॉइंट क्लियर हो गया, ओवर लिवरेजिंग। जी सर। सर मेरे को पूछना बहुत है सर, वही बेनिफिट है, पूछना है। अगर शिद्दत से किया जाए तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। बहुत बेनिफिट मतलब बहुत बेनिफिट है इसके अंदर। सर मैं पूछ सकता हूँ? अब मैं नाइट एंगल के ऊपर आ रहा हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। सर आवाज आ रही है मेरी?